बीते 50 सालों से लगभग 50 सालों से मिलिटेंसी की शुरुआत हुई और ये शुरुआत हुई पाकिस्तान से। पीछे अमेरिका था, पाकिस्तान उसे धरातल पे उतार रहा था। अपने लोगों को, अपने युवाओं को पाकिस्तान के, उनको लालच देकर, उनको बहकाकर, उनके साथ फरेब कर कर कि आपको जन्नत मिलेगी, आपको 72 हूरें मिलेंगी, वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जो पाकिस्तान में गरीब तबका था, भूखा मर रहा था, या खींच के रोटी का जुगाड़ होता था जिन परिवारों का, उन लोगों ने 70 हूरें और आपको खाने के लिए तरह तरह हर चीज़ मिलेगी, ये कहते हैं। हर गोश्त मिलेगा, आप जितना मर्जी खिलाओ, 70 हूरें मिलेंगी आपको खिलाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। ऐसे बहका बहका के उन लोगों की फ़ौज बनाई तालिबान, और उन सबको, उनमें से मैक्सिमम मारे गए। कुछ तब मारे गए, कुछ बाद में मारे गए, कुछ भारतीयों के हाथों मरे, हिंदुस्तानी फ़ौज के, कुछ आपस में ही लड़ मरे। कोई इक्का दुक्का बचा होगा, वो अब मारा जाएगा, उसको पाकिस्तान की फ़ौज मारेगी। तो इन्होंने जो खेल चलाया था, ये जो तालिबान का, इनकी देखा देखी जो अरब के मुल्क हैं या उसके साथ लगते, उन लोगों ने कहा हम भी यही करके देखें। आपने इराक का हाल देखा, सद्दाम हुसैन को फांसी होगी, कोई नहीं उसको बचाने आया। ये हूती, ये लटरम पटरम, ये जो गाजा में इनका गाजा में जो मिलिटेंसी कर रहे हैं, इनका क्या नाम, मेरे को ये इनका, चलो जो भी है, तो ऐसी संस्थाएं छोटी मोटी जिन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया, कहीं से तो सरकार वहाँ की बड़ी खुश हुई, छोटे मोटे उनको काम में निपटा दिए, जाओ भाई वहाँ बम फोड़ आओ। मगर भाई साहब, अब ज़माना बदल चुका है। अब ये भूल जाओ, मैं इन लोगों को बता रहा हूँ, इन दहशत गर्दों की तमाम तंजीमों को इज़राइल मार रहा है ना, है कोई आपकी सपोर्ट में बचाने के लिए? कोई नहीं है। जो बचाने वाला था अमेरिका, वो खुद कह रहा है मारो इज़राइल को, क्योंकि ये जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, कोई कानून तो है नहीं जिसको ये माने, इनका फसाद चलता है। उसकी वजह से सरकार के सर पे भी आन पड़ती है। ठीक है जी। अब इज़राइल मार रहा है, कोई नहीं बचाने आ रहा है गाज़ा को, और यही हाल पाकिस्तान में हो रहा है। भारत मार रहा है ना, जब मारता है कोई नहीं आता, कोई नहीं बचाने को आता पाकिस्तान को। पीठ पीछे उसके अमेरिका भी है, मगर अमेरिका का दिमाग ख़राब है, अपनी फ़ौज भेजेगा पाकिस्तान में, जाओ तुम लड़ो भारत से? कभी भी नहीं। उसकी भारत से दुश्मनी ही कोई नहीं है, पहली बात तो वो भेजेगा भी क्यों? वो रशिया की बात और थी, सन 90 के दौर की बात है,
تو اس بات پہ ابھی ہم پانی ڈالتے ہیں. تو جہاں جہاں جس دیش میں ملیٹنٹ ہیں ان کو ان کے اڑوسی پڑوسی ہی اب نپٹائیں گے، اور کوئی ان کی فیور میں نہیں آئے گا. کوئی نہ دیش آئے گا، نہ کوئی تنظیم آئے گی، نہ کوئی اور سنستھا آئے گی. میری بات یاد رکھنا. کہتے ہیں نا پاپ کا گھڑا ایک دن بھر جاتا ہے، وہ ان کا بھر گیا ہے. حماس کا میں نام بول رہا تھا. ان حماس میں اس کا گھڑا بھر گیا ہے. اب ان کا ٹوٹلی صفایا ہو جائے گا. ٹائم لگے گا 5 7 10 سال. ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا. میری بات یاد رکھنا. جے بھارت دوستوں.